मुंबई दहीसर पूर्व के खान कंपाउंड में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। पत्नी द्वारा दिए गए अलग अलग बयान के आधार पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को काट डाला था। घटना के 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही पर घर के रसोई के अंदर खोदकर पिता के शव को दहीसर पुलिस ने देर रात बाहर निकाला। पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि मृतक रईस शेख की 2012 में शाहिदा नामक एक महिला से शादी हुई थी, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। शादी के बाद दोनों दहीसर पूर्व के खान कंपाउंड में भाड़े के घर में रह रहे थे। रईस दहीसर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। पत्नी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ घर पर रहती थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अमित विश्वकर्मा के साथ शाहिदा का अनैतिक संबंध बन गए। धीरे धीरे यह बात रईस तक पहुंची तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। पति के रोज रोज का विरोध शाहिदा को नागवार गुजर रहा था। तब उसने प्रेमी अमित के साथ मिलकर रईस को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 11 दिन पहले शाहिदा और अमित जब अनैतिक संबंध बना रहे थे, तब अचानक से रईस घर आ पहुंचा। तब घर में रखे चाकू से दोनों ने मिलकर रईस का गला काट दिया। उसी दौरान 6 साल की बेटी 2.5 साल के भाई के साथ घर के अंदर आ गई। तब मां शाहिदा ने बेटी को धमकाया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी उसके बाप की तरह काटकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा। वहीं डीसीपी विशाल ठाकुर जोन 11 ने बताया कि मृतक के दोस्त आदिल ने दहीसर पुलिस स्टेशन में रईस की गुमशुदगी की रपट लिखवाई थी। दूसरी ओर शाहिदा ने प्रेमी अमित की मदद से रईस का गला काटकर घर के रसोई में गाड़ दिया था और उसका मोबाइल अपने पास रखा था। गोंडा से उसके घर वाले फोन करते शाहिदा की कहते कि रईस बिना बताए कहीं चला गया है। जब 3 दिन पहले गांव से उसका भाई दहीसर के खान कंपाउंड स्थित रईस के घर आया, तब मौका मिलते ही 6 साल की बेटी ने अपने चाचा से और मां से उसके प्रेमी की सारी करतूत बता दी। बड़े भाई अनिश शेख दहीसर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां अधिकारियों को सारी हकीकत बयां कर दी। पुलिस ने घर के रसोई की जमीन खोदकर वहां से रईस की लाश बरामद कर ली है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पति की निर्मम हत्या करने की बात पत्नी शाहिदा ने कबूल कर ली है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हत्या करने और जमीन में दफन करने में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। 25 मई को दहीसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेंट दिया था। वो दहीसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेंट रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई, उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया, वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है, उसकी जो पत्नी है, उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया। तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहीसर पुलिस स्टेशन ने, डिटेक्शन स्टाफ ने, वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसके? इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका
कांटेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का भी बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह की बातें? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से ही प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर ये मर्डर रंगे हाथों पकड़ा गया है पति ने? उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर सुनने में ये भी आ रहा है उसकी 2 संतानें हैं, एक 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है, तो क्या यही रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए हैं? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक ये भी आ रहा है कि उसके जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे है? चाकू ली है, गला दबाकर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हथियार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है, वो हमें उसके पीएम कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।